तो वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद वर्साइल में एक पीस ट्रीटी हुआ, जिसको जो है वो ट्रीटी का मतलब नहीं पता है। ट्रीटी का मतलब होता है कि जो कुछ देशों के बीच जो है वो एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है, उसको जो है वो ट्रीटी बोलते हैं। और इस ट्रीटी में जो है वो जर्मनी की बहुत बेइज्जती हुई। आखिर ऐसा क्या हो गया कि जर्मनी को एक बहुत तगड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा? तो आखिर ऐसा हुआ, इस ट्रीटी में बाकी सारे देशों ने बोल दिया कि जर्मनी जो है वो अब आगे नहीं लड़ सकता है वर्ल्ड वॉर, उसके पास इतना पावर नहीं है, तो जो है वो तुम जो है वो समझौता कर लो। और बहुत सारे लोगों ने जो है वो इस बात में हामी भर दी और जो है वो वहाँ के बहुत सारे लीडर ने जो है वो उस ट्रीटी पे साइन कर लिया। और ये जो साइन था वो नवंबर 1918 में हुआ था। और इस दिन को जो है वो नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से भी जाना जाता है, या आपके जो है वो एग्ज़ाम में आ सकता है। नवंबर क्रिमिनल जो है वो उन लोगों को बोला जाता है जिन्होंने जो है वो ट्रीटी में साइन करा था। और जो विपक्ष थे उन्होंने बोला कि हमारी आर्मी में अभी भी बहुत पावर है और वो जो है वो जंग को जीत सकते हैं, पर सरकार ने जो है वो उनकी पावर नहीं समझी और ट्रीटी पे साइन कर दिया। खैर, जर्मनी को अभी भी बहुत बुरे दिन देखना बाकी था जब 1923 में हाइपर इन्फ्लेशन आया। आखिर हाइपर इन्फ्लेशन क्या है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा और उसी पे जो है वो अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको यही छाप के आ जाना है। सबसे बड़ी हाइपर इन्फ्लेशन में जो दिक्कत आई वो थी गुड्स की प्राइस जो है वो आसमान छू गई, यानी कि बहुत ज़्यादा हो गई। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें जो है वो आपको लिखना है कि रिपेयरिंग वॉर लोन इन गोल्ड, यानी कि जो है वो गोल्ड जो है वो ख़त्म होने लगा क्योंकि सारा गोल्ड जो है वो वॉर में खर्चा हो गया। और जो दूसरी सबसे मेन दिक्कत थी जिसमें जो था वो जर्मनी जो है ऑक्यूपाइड रूहर का मतलब होता है कि मेन इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी, प्रोडक्शन रुक गई थी और पैसा जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होना बंद हो गया था, जिससे जो है वो एक बहुत बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। जो हमारा तीसरा पॉइंट है, जर्मनी ने जो है वो बहुत ज़्यादा पेपर करेंसी बनानी शुरू कर दी। यानी कि पेपर करेंसी का मतलब कि उन्होंने जो है वो नोट छापना शुरू कर दिया, जिससे जो है वो नोट की वैल्यू ख़त्म हो गई। अभी आपको चौंकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चौथा पॉइंट जो है वो आपको हैरान करने वाला है। और जो चौथा पॉइंट है हमारा, उस समय जो है वो अप्रैल में एक $1 का मतलब जो है वो 24,000 मार्क्स हो गया था। और बात अभी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है। जुलाई में जो है वो एक $1 का जो वैल्यू है वो 3,53,000 मार्क्स हो गया था। और अगस्त में ये आंकड़ा बढ़ के $1 इक्वल्स टू 46,21,000 मार्क्स हो गया था। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, मज़ा तो तब आ गया जब दिसंबर में एक $1 का कीमत जो है वो 10 करोड़ मार्क्स हो गया और जर्मनी जो है वो बहुत ही कमज़ोर देश बन के उभरने लगा। उस समय तो वहाँ के गरीबों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया क्योंकि उनके पास जो है वो गड्डी भर के पैसे थे और वहाँ पे जो है वो सारे आदमी जो है वो अपने पॉकेट में नोटों की गड्डी लेके घूमते थे। इतना मज़ा ही आ गया होगा ना। और एक पॉइंट नंबर 5 सुन ही लो। 1929 में जो है वो द ग्रेट इकोनॉमिकल डिप्रेशन आया, जिसके वजह से जो है वो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई जर्मनी की और जर्मनी एक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर देश बन गया। को नहीं पता है ग्रेट इकोनॉमिकल डिप्रेशन में क्या हुआ था। तो द ग्रेट इकोनॉमिकल डिप्रेशन में जो है वो सारे आदमी कंगाल हो गए थे। किसी के पास जो है वो गुड्स खरीदने के पैसे नहीं थे। और पैसे नहीं होने से मतलब कि ऐसा नहीं है कि पैसा बहुत कम था, पैसा बहुतों के पास बहुत था पर वो एक काफ़ी नहीं था गुड्स खरीदने के लिए। सबके पास एक नोटों की गड्डी थी पर काफ़ी नहीं था गुड्स खरीदने के लिए।
और इस आपदा विपदा में जो है वो एक बहुत ही पावरफुल लीडर उभरा जिसका नाम था हिटलर। तो यार हम लोग जो है वो अपने अगले एपिसोड पे समझने वाले हैं हिटलर के कारनामे। तो यार देखना मत भूलना अगला एपिसोड। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।